हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड चैप्टर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। इससे पहले हम लोग को जाना चाहिए क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह से जाना चाहिए कि उसमें था क्या। एक शॉर्टकट तरीका से मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका से मैं एक फॉर्मूला के जरिए आपको बता दूं एक शॉर्ट तरीका से, तो वो बहुत जरूरी है क्लास 11 के लिए खास करके। तो क्लास 10 का थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 5 मिनट में मैं आपका फॉर्मूला सभी बता दूंगा और याद करवा दूंगा, फिर हम लोग क्लास 11 का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 6 फंक्शन देखे थे। पहला साइन थीटा देखे थे, इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, p बाय h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कोस थीटा, इसका होता है b अपॉन h। और तीसरा पढ़े थे टेन थीटा, इसका होता है p अपॉन b। चलिए चौथा पढ़े थे इसका दुश्मन कोसेक, है ना, कोसेक। तो इसको उल्टा दीजिए तो h ऊपर p नीचे नहीं आएगा। उसके बाद सेक थीटा, इसको उल्टा दीजिए तो h बाय b नहीं आएगा। उसके बाद कोट थीटा, तो ये 10 को उल्टा दीजिए तो b बाय p नहीं होगा। तो इसका दुश्मन ये और इसका दुश्मन ये और इसका दुश्मन ये, यानी साइन का दुश्मन कोसेक, कोस का दुश्मन सेक और टेन का दुश्मन कोट। तो तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें बहुत सा रिलेशन होता है। रिलेशन आपको याद रखना है पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होता है आपको क्लास 10 के वीडियो में मिल जाएगा बहुत ही जल्द। दूसरा हम लोग याद किए थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा हम लोग याद किए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसी से हम लोग निकाले थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ये कोस जाएगा उधर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को रखेंगे स्क्वायर जाएगा उधर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी ये एक फार्मूला के जरिए हम लोग 4 फार्मूला याद किए थे, याद रखिए। चलिए ये 3 हो गया। चौथा हम लोग याद किए थे कि साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। पांचवा हम लोग याद किए थे कि कोस थीटा इनटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। और छठा भी हम लोग देखे थे टेन थीटा इनटू कोट थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है तो 1। ये तीनों ये 6 का वैल्यू कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1, कोस थीटा इनटू सेक थीटा का वैल्यू 1, टेन थीटा इनटू कोट थीटा का वैल्यू 1। एक्स्ट्रा भी हम लोग याद किए थे कि जो फार्मूला होता है ये जो बना है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद हम लोग ये जो फार्मूला जाने थे, ये जो कोसेक का फार्मूला होता है ये जस्ट होता है किसका उल्टा, तो साइन का, ये लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कोस का उल्टा होता है यानी क्या 1/cos थीटा। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये tan का उल्टा है यानी cot थीटा बराबर क्या 1/tan थीटा। यही से ये फार्मूला निकला। और उसके बाद ये 6 फंक्शन हम लोग रिलेशन देखे थे, प्रूफ भी किए थे, क्लास 10 के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये 6 फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम लोग एंगल के बारे में भी याद किए थे। एंगल नंबर 1 क्या याद किए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। थीटा क्या होता है तो एक्यूट एंगल होता था यानी न्यून कोण। और दूसरा हम लोग याद किए थे कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसके बाद हम लोग तीसरा याद किए थे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और चौथा हम लोग याद किए थे कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और पांचवा हम लोग याद किए थे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और उसके बाद हम लोग छठा याद किए थे कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। और भी हम लोग याद किए थे कि 45 30 डिग्री इसका मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है। चलिए शॉर्टकट तरीका में मैं फिर से बता दूं। इधर आपको वैल्यू रखना है यानी पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा में जाएंगे तो कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा
कोट थीटा। ये 6 का वैल्यू आपको बहुत जरूरी याद रखना। चलिए अगर हम 0 डिग्री पर अगर नापते हैं इसको, फिर अगर हम लोग 30 डिग्री पर नापते हैं, फिर हम लोग 45 डिग्री पर नापते हैं, और फिर हम लोग 60 डिग्री पर नापते हैं, फिर हम लोग कितना नापेंगे 90 डिग्री पर। तो इसका वैल्यू जो मिलने वाली है, इसका वैल्यू जो मिलने वाली है, sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। चलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। यानी एक से आप गौर कीजिए कि अगर sin से बढ़े तो 0 से बढ़ता चला गया 1 तक, लेकिन जब हम लोग cos में आए तो वो क्या होगा, घटता चला गया। लेकिन यही वैल्यू यहाँ पर लिख दी है और जैसे जैसे ये बढ़ रहा था वैसे वैसे ये घट रहा। यानी cos का वैल्यू बढ़ेंगे, डिग्री बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, sin का डिग्री बढ़ेगा तो इसका मान ही बढ़ेगा, दोनों होगा इसमें, है ना। चलिए 10 हम लोग जाते हैं। चलिए tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अभी ये बताएं, tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या हम इसका वैल्यू को इसको भाग देंगे, tan थीटा का वैल्यू नहीं मिलेगा। चलिए इसको भाग देते हैं, एक बार 2 को √3/2 से भाग देते हैं तो हम लोग को जो मिलने वाली है वो मिलता है 1/√3। देख लीजिएगा भाग दे वही आएगा, 1/√2 को भाग देगा 1/√2 से तो वैल्यू कितना आएगा 1। और उसके बाद √3/2 को भाग देंगे 1/2 से तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, तो √3 और 1 को भाग देंगे 0 से तो हमको जो वैल्यू मिलने वाला है वो मिलेगा इंफिनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत, है ना। इसका कोई पता नहीं इसका वैल्यू क्या होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1/0 बराबर होता है इंफिनिटी। आपको बोले 0/1 बराबर क्या होता है, तो 0, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग याद करेंगे कोसेक वैल्यू। याद कीजिए कोसेक साइन का उल्टा होता है। क्या मैं इसका वैल्यू का उल्टा कर दूंगा तो कोसेक का वैल्यू नहीं आएगा। यानी अगर कोसाइन 0 डिग्री है, इसका वैल्यू 0 है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो बोले 0 का उल्टा इंफिनिटी। क्या होता है 0 का उल्टा इंफिनिटी, यानी ये इसका मान अनंत। चलिए कोसेक 30 डिग्री उल्टा कीजिए, क्या होगा 2, उल्टा कीजिए √2, उल्टा कीजिए 2/√3 और इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए sec थीटा का वैल्यू, अब देखिए sec थीटा का वैल्यू कितना है 1/cos थीटा। तो हम अगर cos थीटा को उल्टा कर देंगे तो sec थीटा का वैल्यू मिलेगा। चलिए जल्दी उल्टा करते हैं, cos का 1 का उल्टा 1 होगा, चलो √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा और उसका 1/√2 का उल्टा √2 होगा और उसका 1/2 का उल्टा 2 होगा और 0 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी। चलिए कोट का वैल्यू है, देखिए कोट का वैल्यू 1 क्या होता है tan थीटा। अब बोलिए tan का जब उल्टा कर देंगे तो कोट नहीं मिलेगा और tan है कितना 0, तो इसका उल्टा क्या इंफिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। तो हम लोग ये बॉक्स भी याद रखना बहुत जरूरी है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए। ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत ही बेहतरीन से याद होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन आपको याद कैसे रखना है कि sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/p और उसी का उल्टा, यानी sin का उल्टा cos से, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। ये 6 फंक्शन आपको याद होना चाहिए। उसका रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, sin थीटा इनटू cosec थीटा वैल्यू 1 होता है, cos थीटा इनटू sec थीटा वैल्यू 1 होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा वैल्यू 1 होता है। उसके बाद 1/0 यानी किसी फंक्शन को 0 से भाग दे देंगे क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। लेकिन 0 में किसी फंक्शन को भाग देंगे वो क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। ये याद रखना चाहिए। और इसी से हम लोग 3-4 फॉर्मूला निकलता था जो आपका वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट आने वाला वीडियो क्लास 10 का वीडियो में आपको इसको पूरा फॉर्मूला अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये एंगल के बारे में याद किए थे कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। चलिए हम लोग ये टेबल याद रखेंगे। टेबल किस तरह याद रखेंगे कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और sin 90 डिग्री का मान कितना होगा। इसी का जस्ट उल्टा कीजिए तो 1 मान दीजिएगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितने
तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और याद होना चाहिए। क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए आप लोग बता रहे हैं कॉपी में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ये सब फॉर्मूला याद रखने के लिए। चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका एंगल। आपको इंट्रोडक्शन 3.1 में एंगल के बारे में जानकारी मिलेगा। एंगल क्या? एंगल्स यानी कोण। हम लोग इसमें तरह तरह के कोण के बारे में चर्चा करेंगे। एक कोण ऐसा भी होगा जो पॉजिटिव बनता होगा, एक कोण ऐसा भी होगा जो नेगेटिव की तरह बनता होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, चलिए यहाँ पर मैं बता दूं कोऑर्डिनेट है, यहाँ क्या है 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जिधर से चलता है, लेकिन उसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इस कोण को इधर मापते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है तो ये +30 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा कि कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो एंगल देने वाली क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर वही 0 डिग्री है, अगर वो क्लॉकवाइज चले यानी घड़ी चलता है इधर से, अगर ये इधर से 30 डिग्री हम लोग बनाएंगे तो ये हमको एंगल जो मिलेगा वो -30 डिग्री मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ध्यान रखिएगा। अगर 0 डिग्री से ऊपर गए यानी एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमको पॉजिटिव एंगल मिलने वाला है, और क्लॉकवाइज चले तो वो नेगेटिव एंगल मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, इसमें 2 तरह के एंगल के बारे में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। पहला रेडियन और दूसरा डिग्री। पहले डिग्री फिर रेडियन, हम लोग जानेंगे। चलिए डिग्री के बारे में हम जानते हैं। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर यानी डिग्री माप। डिग्री माप में हम लोग क्या बता सकते हैं? यहाँ देखिए, सबसे पहले 1 यूनिट का हम लोग कोई लाइन लेते हैं। कितना? 1 यूनिट का। चलिए मान लीजिए इसकी लंबाई कितना है? 1 यूनिट। यूनिट मतलब हुआ कि वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो या मिलीमीटर हो, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसको हम लोग घुरा दें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हमको जो मिलने वाली एंगल है ये क्या होगा? कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ये कितना है? 300। देखिए ये कितना हो रहा? 360 डिग्री। पता होगा आपको कि एक विड्थ यानी एक सर्किल में अगर एक रेवोल्यूशन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो रहे तो वो एंगल होता है 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। यानी हमको मिलने वाला कोण कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन फिर से वही चीज कहता है कि यही से अगर हम इसको 360 बराबर भागों में तोड़ दें, कितना? 360 बराबर भागों में, अब वो एक भाग को हम अलग कर दें तो वही एक भाग जो कहलाएगा एंगल यानी 1 डिग्री कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ये एक भाग को हम अलग कर दें तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। देखिए 1 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री। चलिए इधर से 1 डिग्री बराबर एक वृत्त का 1/360 भाग किसका? वृत्त का। किस वृत्त का? इस वृत्त का। 1 डिग्री बराबर होता है वृत्त का 1/360 भाग, यानी 360 भाग में एक भाग हम बाहर निकाल दें और उसको मेजरमेंट करें तो 1 डिग्री के बराबर होगा। यानी शॉर्ट में 1 डिग्री को हम लिखते हैं इक्वल टू 1 डिग्री। शॉर्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू मैथमेटिकल में 1 डिग्री। चलिए डिग्री के बारे में हम लोग जान चुके हैं, मेजर यानी इसमें के बारे में डिग्री माप है यानी डिग्री मेजर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं रेडियन मेजर। किसमें? रेडियन मेजर यानी रेडियन माप। हम लोग रेडियन माप के बारे में जानेंगे। ये रेडियन माप है क्या? तो रेडियन माप के बारे में समझेंगे। चलिए कोई मैं सर्किल ले लिया, ठीक है।
उसके बाद एक सर्किल लेके मैंने इसका एक रेडियस ले लिया, कितना 1 यूनिट का, कितना 1 यूनिट का मैंने 2 रेडियस ले लिया। चलिए उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मैंने एक आर्क लिया, आर्क बोलते हैं चाप को, क्या बोलते हैं, चाप को आर्क बोलते हैं, वो भी लिए कितना 1 यूनिट का, 1 यूनिट का रेडियस, 1 यूनिट का चाप, 1 रेडियस, यानी यहां पर क्या है सेंटर, जिसको O से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम रेडियन मेजर में लिखते हैं कि एक वृत्त यानी त्रिज्या, यानी एक ही यूनिट का त्रिज्या है ना, जिसको इकाई वृत्त कहते हैं, इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 यूनिट का आर्क द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। हाँ आपने सही सुना, मैं एक बार लिख देता हूं कि 1 रेडियन क्या कहलाएगा, रेडियन मेजर, यानी हम लोग कहते हैं कि चलिए हम लोग जानते हैं 1 रेडियन के बारे में, 1 रेडियन से बोलेंगे इकाई वृत्त, इकाई वृत्त किसको कहते हैं, जिस वृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट का हो उसे इकाई वृत्त कहते हैं। तो इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त के केंद्र पर है ना, इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 यूनिट, सॉरी लिखते हैं 1 यूनिट आर्क, मतलब क्या, चाप द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाता है, रेडियन, रेडियन कहलाता है। कितना रेडियन, 1 रेडियन, कितना रेडियन, 1 रेडियन कहलाता है। तो आप बताइए मित्रों कि 1 यूनिट का आर्क था तो 1 रेडियन का कोण बनाया, अगर यही आर्क और यही आर्क रहे एक जैसे, मान लीजिए यहाँ पर 1 बार बढ़ता है ना, 1 आर्क का, ठीक है, उसके यही 1 यूनिट का जो है आर्क, वो फिर से मान लेते हैं यहाँ पर कि 1 यूनिट का यहाँ पर भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना वो 1 यूनिट का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट का। तो अब बोलिए एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, तो ये 1 रेडियन का बना था, यहाँ भी 1 रेडियन का बनेगा, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 रेडियन का बनेगा। तो आप बताइए मित्रों कि 1 रेडियन का कोण कब बनता है, जब 1 यूनिट का क्या हो, आर्क हो, और 2 रेडियन का कब बनेगा, जब 2 यूनिट का आर्क हो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट आर्क ऑफ 1 यूनिट बराबर 1 रेडियन, है ना। चलो इसी तरह आर्क ऑफ 2 यूनिट बराबर 2 रेडियन। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, एक वृत्त का आर्क लेने पूरा टोटल लेंथ, तो उसको हम लोग शॉर्ट में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो r क्या है, यूनिट है ना, r क्या है, यूनिट है, एंड हम बोल सकते हैं कि 2 पाई यूनिट इक्वल टू होता है 2 पाई यूनिट रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे हुआ 2 पाई यूनिट रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, हम लोग जानते हैं सर्किल में बनाया गया कोण 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का होता है, तो 2 पाई यूनिट रेडियन बराबर 360 डिग्री होगा ना, है ना। चलिए हम लोग इसकी एक रिलेशन हम लोग पता चल गया कि 2 पाई यूनिट रेडियन बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। हम लोग इसी से बहुत सा क्वेश्चन को हल कर देंगे। जैसे हम लोग चाहते हैं कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जानना चाहिए कि जो रेडियन है ना, डिग्री को जैसे शॉर्ट में हम लोग ये बात किए थे उसी तरह रेडियन का होता है। रेडियन का हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए 1 रेडियन, क्या 1 रेडियन बराबर होता है 1 सी, शॉर्ट में हम लोग उसको कहते हैं, ऊपर में सी दे देंगे तो रेडियन हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 1 सी। चलिए इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि 2 पाई जो रेडियन होता है बराबर 360 डिग्री होता है। चलिए एक चीज हम लोग मिल गया। अब इसी से हम लोग क्लास 10th को याद करेंगे कि वहां हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू 0, उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 याद किए थे, 1/2, और वहीं पर हम लोग का टीचर ने लिखवाया था π/6। समझ नहीं पा रहे थे π/6 आया कहां से, अब आपको पता चलेगा क्लास 11 में वो π/6 है क्या। चलिए सबसे पहले प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए हम लोग जानेंगे इसके बारे में
हाँ, रेडियन रिलेशन, किसमें रिलेशन, डिग्री एंड मेजरमेंट, रिलेशन बिटवीन, चलिए रिलेशन हम लोग जानेंगे, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, तो डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, इसके बीच हम लोग आज रिलेशन जानेंगे। वो रिलेशन होगा क्या, देखिए वो रिलेशन होने वाली है कि हम लोग जानते हैं जब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री है तो बताइए कि पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्या पता चला आपको, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे हुआ, ये 2 आएगा इसके नीचे 2 से हम भाग देंगे तो 180 ना होगा, अगर 2 से कटेगा तो 180 डिग्री ना होगा। चलिए 180 डिग्री जब हो गया, यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी डिग्री एंड रेडियन के बीच हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। चलिए उसके बाद ये हम लोग पता चल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई बाय 3 इक्वल टू क्या होता होगा, चलिए पाई बाय 3 ही देते हैं, मतलब क्या पाई बाय 3 है तो 3 से भाग दीजिए, बताइए 3 से भाग देंगे कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। पता चला कि पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री होता है। चलिए पाई बाय 3 ना, हमको पाई बाय 2 चाहिए, पाई बाय 2 भी निकाल लीजिए, क्या 2 से भाग देते हैं इसको, कितना 90 डिग्री, ये भी आ गया। हमको ये भी नहीं, हमको पाई बाय 6 चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, पाई बाय 6 निकालते हैं तो 6 से भाग देते हैं इसको तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री आता है, ये भी निकल गया। चलिए हमको ये भी नहीं, हमको पाई बाय 3 पता चल गया, पाई बाय 2 पता चल गया, पाई बाय 6 से पता चल गया, तो पाई बाय 4 भी तो बता दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है, पाई बाय 4 ही बता देते हैं, यानी हमको 4 से इसको भाग देते हैं, अगर हम 4 से इसको भाग देते हैं तो क्या होगा, देखिए भाग देने पर हमको आएगा 45 डिग्री, भाग दीजिए चेक कर लीजिएगा, देखिए 4 से हम लोग भाग देंगे 180 डिग्री में तो 4 चौके 16, 2 बचेगा 0 उतारेंगे 4 5 20 आया 45 डिग्री। तो कॉपी में आप लोग ये करके देखेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्या वो सही था या गलत था। तो ये हम लोग आज जान चुके हैं कि क्लास 10 का जो बहुत बड़ा कारण था कि समझ में नहीं आता था कि 0 डिग्री को ठीक है 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री और 0 रेडियन होता है उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर पाई बाय 6 यानी शॉर्ट में 30 डिग्री कैसे लिख दिए, तो यहाँ पर क्लास 11 इसका सॉल्व हो गया कि जो होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर हम पाई बाय 3 से चाहते हैं तो 3 से भाग देंगे 60 डिग्री, पाई बाय 2 का वैल्यू चाहिए तो 2 से भाग देंगे 90 डिग्री, और 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगा, और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री शॉर्ट में। लेकिन हमको रिलेशन कहाँ पता लगा, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री यहाँ से। चलिए उसके बाद हम लोग ये तो हम लोग बता दिए होंगे, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कल से हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन, यानी कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को रेडियन में, कैसे करेंगे। सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करने वाला रेडियन को लाना है, तो रेडियन को हमेशा किधर रखना है, इधर रखना है। तो आप बताइए कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, जल्दी 180 डिग्री होता है ना। उसके बाद हमको लाना क्या है, रेडियन में लाना है, कितना रेडियन होता है। तो आप बताइए मित्रों, आप बताइए कि सबसे पहले इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है, ये 180 डिग्री को इधर लाना है और उसके बाद पाई को क्या करना है, उधर भेज देना है, ठीक है। यानी जो दिया रहेगा उसको इधर लिखना है, ठीक है, और जो हमको पूछ रहा है उसको उधर लिखना है। रेडियन पूछ रहा है तो रेडियन को उधर लिखें, है। चलिए उसके बाद हमको 45 डिग्री चाहिए, तो सबसे पहले 1 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो पाई लिख देते हैं, और आएगा इधर तो 1/180 होगा ना। चलिए 1 बराबर, अब उसको 1 का वैल्यू निकल गया, हमको 45 चाहिए तो 45 से गुना कर दीजिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इंटू 5/180। अब काट दीजिए इसको 4 बार में, कटा, यानी 45 डिग्री बराबर क्या आ गया, पाई/4। रिलेशन पता चल गया। तो जिसका जस्ट उल्टा एक बार और, अब ये क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट पाई/6 इंटू डिग्री।
चलिए कन्वर्ट हम करना है पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको इधर लिखेंगे और उसके बाद पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। उसके बाद इसी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यानी 1 रेडियन बराबर क्या होगा भाई, तो 180 डिग्री बाय पाई नीचे आ जाएगा, आएगा ना। चलिए उसके बाद ये 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन था लेकिन हमको चाहिए पाई बाय 6, तो क्या दिक्कत है, पाई बाय 6 से गुना कर दीजिए, तो पाई बाय 6 गुना 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई खत्म और 6 से काटेंगे 30 कट जाएगा 30 बार में, यानी पाई बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री। आगे रिलेशन, एक आंसर यहाँ और दूसरा आंसर यहाँ। हम लोग 2 क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन यानी हल सीख लिए हैं और आगे का क्वेश्चन कल हल करेंगे। कल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले क्लास 10 का फॉर्मूला, क्लास 11 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप अच्छा से देख लें और इसमें जो भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो वीडियो में कुछ ना कुछ मैं और हाई लेवल करूँ, कुछ पता चले तब ना। चलिए उसके बाद हम लोग मैथ का वीडियो देख रहे हैं, हर चीज का वीडियो आपको यहाँ अवेलेबल में मिलेगा, तो देखिए समझे और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।